हेलो बच्चों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 की गणित। इस बुक का नाम है गणित प्रकाश। ठीक है, आज हम लोग इसका अभ्यास 1A सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। अगर आप क्लास 7th में हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 7th में हैं और मैथ रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। यहाँ हमको कुछ पूर्णांक मिला। देखिए -7 पूर्णांक है, 11 पूर्णांक है, 27 पूर्णांक है, -45 पूर्णांक है, 71 पूर्णांक है। इसको हमको इसके नीचे हर लगा के परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देना चाहता हूँ। इसे संख्या रेखा कहते हैं। इस पर हम कुछ नंबर्स को डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कुछ अंकों को लिख लेते हैं। आप अगर ये चीज़ समझ गए तो समझिए ये चैप्टर आपके लिए एकदम हलवा हो गया है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अभी आप समझिए, इसके इधर 5 के इधर गिनती चलती रहेगी, ये गिनती अनंत तक जाती है। ठीक है, और इधर माइनस के इधर भी गिनती चलती रहती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 500 1000 1 लाख, ऐसे ये संख्या बढ़ती रहेगी कि ये संख्या कभी ख़त्म नहीं होती। एक जगह मान लिया गया है कि ये संख्या ख़त्म हो गई है, उसको अनंत कह दिया जाता है। ठीक है, अब समझिए, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और गिनती 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलती रहती हैं। अच्छा, अब इस चीज़ के साथ मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याएं समझाने से पहले मुझे ज़रूरी है कि आप लोग को परिमेय संख्या समझने से पहले कुछ और चीज़ें समझा दें ताकि परिमेय संख्या समझना आसान हो जाए। गिनती की सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगर गिनती की सभी संख्याओं के साथ शून्य जोड़ लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और एक लास्ट, ठीक है, इसके बाद हम बता देंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। बात को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए, सभी धनात्मक संख्याएं, इधर की संख्याएं धनात्मक है, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। अब हमारा चैप्टर है परिमेय संख्या। क्या है? चैप्टर है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। अब हमको जानना है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो मैं 3 कंडीशन बता रहा हूं आपको। 3 कंडीशन, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, पहली कंडीशन, परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अभी आपको तुरंत समझ में आएगा, केवल 1 मिनट मुझे दीजिए समझाने के लिए। ठीक है, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन है कि परिमेय संख्याएं में जो Q वाला जगह है, यानी ये नीचे का जो जगह है, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी और लास्ट कंडीशन, परिमेय संख्याएं मतलब P और Q, ये जो P और Q है, ये दोनों चीज़ पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, इतने बात आपको समझना। अब देखिए, बात को पूरा समझिए। जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूँ -5/7। अब हमको बताइए कि क्या ये परिमेय संख्या है। तो यही तीनों कंडीशन मैच करिए। क्या ये P/Q के रूप में है, यानी बटे के रूप में है? तो देखिए, हाँ, बटे के रूप में है। ऊपर नीचे लिखा है, ये P है, -5 P है और 7 Q है। क्या Q की जगह पे 0 है? तो Q की जगह पे 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ये दोनों कंडीशन मैच हो गई। तीसरा कंडीशन है कि क्या P और Q पूर्णांक हैं? तो देखिए, P पूर्णांक है, P यानी -5, तो देखिए ये पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो देखिए, ये ऋणात्मक संख्या है, तो ये पूर्णांक है। और क्या 7 भी पूर्णांक है? तो देखिए, इधर ये लाइन आगे बढ़ते जाएंगे तो ये भी पूर्णांक होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। चलिए, मैं एक यहाँ दे रहा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा कि ये पूर्णांक है कि नहीं। -7/7
-11। ये आपको हमको बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज को शुरू कर देते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या आप जान गए हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है -7 एक पूर्णांक है, आपको पता है -7 एक पूर्णांक है। 11 भी एक पूर्णांक है, ये भी आपको पता है। 27 भी एक पूर्णांक है, ये भी आपको पता है। -45 भी एक पूर्णांक है, ये भी आपको पता है। और 71 भी पूर्णांक है, ये भी आपको पता है। और सवाल में बोला भी है कि इन पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलिए। और ये पूर्णांक क्यों है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए -7 क्या है, सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, आपको बताया था। तो देखिए -7 ऋणात्मक है, 11 धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक है। तो सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। इन पूर्णांकों को परिमेय संख्या में बदलना है, उनके हर में 1 लगा के। तो इनके हर में जब 1 लगा देंगे तो देखिए परिमेय संख्या में बदल गई, ये परिमेय संख्या में बदल गई। कैसे, देखिए P/Q के रूप में है, जहाँ Q की जगह पे 0 नहीं है और P और Q दोनों चीज़ क्या है, पूर्णांक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसमें सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 हो, जिसका अंश -16 हो, जिसका अंश 20 हो, जिसका अंश -24 हो। -4/5 को ऐसे व्यक्त करना है। चलिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। हमको सवाल मिला है कि -4/5 ये चीज़ है। अब इसमें हमको 4 ऑप्शन मिले हैं। पहला ऑप्शन है, मतलब 4 चीज़ें दी गई हैं कि ऐसे ऐसे बदलना है। तो का वाला हमको दिया गया है अंश को 8 कर देना है। खा वाले में दिया गया है कि अंश को हमको -16 करना है। गा वाले में दिया गया है अंश को हमको 20 करना है। और घा वाले में दिया गया है अंश को हमको 24 करना है। चलिए कर लेते हैं। अंश को 8 करना है तो क्या करेंगे, -4/5 है। अंश को 8 करने के लिए ऊपर नीचे हमको -2/2 से गुणा करना पड़ेगा। -2 बटा नीचे भी -2, क्योंकि ये एक नियम है प्यारे बच्चों कि अंश में जिस अंक से गुणा करेंगे उसी अंक से हर में भी गुणा करना पड़ता है। और हमें अंश को 8 बनाना है। अंश को 8 बनाना है तो हम ऐसा कर दिए। अब देखिए माइनस का जब माइनस में गुणा होता है तो प्लस होता है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया। और 4 का जब 2 में गुणा हुआ तो 8, और 5 का जब 2 में गुणा हुआ तो 10, और ये प्लस है ये माइनस है। प्लस का जब माइनस में गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। तो हमको अंश को 8 करने को बोला था। देखिए अंश को 8 कर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। अगर आपको माइनस प्लस का खेल नहीं समझ में आया, आई एम रियली सॉरी बच्चों, आपको दिखा नहीं, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस हो गया, प्लस लिखा नहीं गया। 4 का जब 2 में गुणा हुआ तो 8 हो गया। 5 का जब 2 में गुणा हुआ तो 10 हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस हो गया। अगर ये बात समझने में दिक्कत हुई है तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं, जब भी प्लस का प्लस से गुणा होता है तो प्लस होता है, जब भी माइनस का माइनस से गुणा होता है तो प्लस होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ याद कर लीजिए। अच्छा, जब माइनस का प्लस से गुणा होता है तो माइनस होता है, और जब प्लस का माइनस से गुणा होता है तो माइनस होता है। अब इसको याद करना बहुत आसान है। जब एक जैसे चिन्हों का गुणा होगा, यानी प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस होगा, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा। यानी एक जैसे चिन्हों का गुणा होगा तो प्लस होगा, और विपरीत चिन्हों का गुणा होगा, उल्टे चिन्हों का, एक माइनस रहे एक प्लस रहे, या एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस हो गया, इसलिए प्लस लिखते नहीं हैं, 8 लिख दिए। और यहाँ प्लस का माइनस से गुणा हुआ तो माइनस हो गया, माइनस लिखना पड़ता है। अब यहाँ हमको बोला है कि हमको अंश को -16 करना है। सवाल हमको मिला है -4/5, इसमें हमको अंश को 16 करना है। अंश को -16 करना है। तो -16 करने के लिए ऊपर नीचे हमें 4/4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से जब 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक के 16, माइनस का प्लस से गुणा होके माइनस, देखिए माइनस का प्लस से गुणा होके माइनस, और 5 चौक 20। हमको अंश को 16 करना था, -16 हो गया, हमारा काम खत्म, ठीक है। अगला है हमको 20 करना है। तो हमको सवाल मिला है 4/5, इसमें हमको अंश को 20 करना है। 20 करने के लिए क्या करेंगे, -5/-5 से गुणा करेंगे। नियम ये है प्यारे बच्चों कि जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से नीचे भी करेंगे। अब -5 क्यों लिए बता रहे हैं, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो गया, और 4 का 5 में गुणा होकर 20 हो गया। हमको अंश को 20 करना था, 20 हो गया। 5 का 5 में गुणा हुआ 25 हो गया, और माइनस का प्लस से गुणा हुआ तो माइनस हो गया। हमें नीचे वाले से मतलब है ही नहीं, हमको अंश को 20 करना था। लास्ट वाला है हमारा है -4/5, हमको अंश को -24 करना है, ठीक है।
तो हम 6 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे, जिससे ऊपर करेंगे उसी से नीचे। अब 6 का 4 में गुणा हुआ तो 24, प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस, देखिए प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस। अब 5 छक्का 30, तो हमको अंश को -24 करना था, हम कर लिए। चलिए सॉल्व करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है -5 बटे -7 को ऐसी परमीय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 7 हो, -14 हो, 21 हो, -35 हो। उसमें अंश को किए थे, इसमें हर को करना, बस इतना है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों उसमें क्या दिया है कि हमको हर को 7 करना है, तो क्या करेंगे, जो सवाल मिला है -5 बटा -7 है, हमें हर को 7 करना है। तो हर को कैसे 7 करेंगे, ऊपर नीचे प्लस का 7 करना, ऊपर नीचे -1 बटा -1 से गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो गया, प्लस लिखेंगे नहीं, 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 हो जाएगा। माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, प्लस लिखेंगे नहीं, 7 का 1 में गुणा होगा तो 7 हो जाएगा। हमें हर को 7 करना था, हर 7 हो गया, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला है हर को हमें -14 करना है। सवाल हमको क्या मिला है, 5 बटे -7, हमें हर को -14 करना है। ऊपर नीचे हम 2 बटा 2 से गुणा कर देंगे। माइनस का प्लस में गुणा हुआ तो माइनस हो गया, माइनस लिख देंगे। 5 का 2 में गुणा हुआ तो 10, माइनस का प्लस में गुणा हुआ तो माइनस हो गया, और 7 का 2 में गुणा हुआ तो 14। हमें हर को -14 करना था, हर -14 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अगला है हमको सवाल में मिला है -5 बटा -7, हमें हर को 21 करना है। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, -3 बटा -3 से गुणा कर देंगे। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, लिखेंगे नहीं उसे। 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, उसे लिखेंगे नहीं। 7 का 3 में गुणा होगा तो 21 हो जाएगा। हर को हमें 21 करना था, यही हमारा आंसर हो गया। अगला है हमारा -35, इसको क्या करेंगे, -5 बटे -7 है, इसमें क्या करेंगे, हमको -35 लाना है, तो ऊपर नीचे 5 बटे 5 से गुणा कर देंगे। माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -5 का 5 में गुणा होगा तो 25, और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -7 का 5 में गुणा होगा तो 35। हमें हर 35 करना था, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक कीजिए। देखिए हर ऋणात्मक है, हर ऋणात्मक है सब में, इसको धनात्मक करना है। चलिए कर लेते हैं। इसमें हमको हर को धनात्मक करना है, तो जब भी कभी भी हमको हर को धनात्मक करने मिले तो हमें ऊपर नीचे -1 बटा -1 से गुणा कर देना है, हर एक में। ठीक है, इतने करना, क्या करना है, ऊपर नीचे -1 बटा -1 से गुणा कर देना है, ऊपर नीचे -1 बटा -1 से गुणा कर देना है, बस इतने करना। अगर हमें हर को धनात्मक करना है, ये बात क्लियर रहे। ठीक है, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, उसे लिखेंगे नहीं। 9 का 1 में गुणा होगा तो 9 हो जाएगा। माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, उसे लिखेंगे नहीं। 11 का जब 1 में गुणा होगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी देखिए प्लस का माइनस से गुणा हुआ तो माइनस हो गया, 11 का 1 में गुणा हुआ तो 11 हो गया। माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस हो गया, और 17 का 1 में गुणा हुआ तो 17 हो गया। हम सॉरी बच्चों, माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 19 का 1 में गुणा होगा तो 19 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 7 का 1 में गुणा होगा तो 7 हो जाएगा। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 13 का 1 में गुणा होगा तो 13 हो जाएगा। तो ये सभी देखिए, सभी का हर हम लोग धनात्मक कर लिए हैं। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। ये जो अंश है उसको धन पूर्णांक बनाना। हर अंश देखिए सब में ऋण है, तो इसमें भी वही चीज़ करना जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं। चलिए फटाक से कर लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में हमको सभी के अंश को धनात्मक करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 बटा -1 से गुणा कर देंगे। इसमें भी ऊपर नीचे -1 बटा -1 से गुणा कर देंगे। इसमें भी ऊपर नीचे -1 बटा -1 से गुणा कर देंगे, और सेम इसमें भी -1 बटा -1 से गुणा कर देंगे। आप बात को समझिएगा, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, 7 का 1 में गुणा होकर 7, 13 का 1 में गुणा होकर 13, और प्लस का माइनस में गुणा होकर माइनस। हमको अंश को धनात्मक करना था, अंश धनात्मक हो गया। माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, 11 का 1 में गुणा होकर 11, और माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, 19 का 1 में गुणा होकर 19। हमको अंश को धनात्मक करना था, अंश धनात्मक हो गया, काम खत्म। ऐसे ही माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, 18 का 1 में गुणा होकर 18, 23 का 1 में गुणा होकर 23, और प्लस का माइनस में गुणा होकर माइनस। हमको अंश को धनात्मक करना था, अंश धनात्मक हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस,
19 का 1 में गुणा होकर 19, प्लस लिखा नहीं जाता 19 लिख देंगे, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, 23 का 1 में गुणा करेंगे तो 23 हो जाएगा। देखिए सबका अंश धनात्मक हो गया, हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं 6th क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब इसको काट के जितना छोटा कर सके उतना छोटा कर देना है। चलिए करते हैं, मैं सभी क्वेश्चंस को लिख लिया हूँ, चलिए सॉल्व करते हैं। ये 3 से कटेगा, ठीक है, 3 एकम 3 तियाएँ 9 और देखिए 3 सते 21। काटने का शर्त यह है कि जिस संख्या से ऊपर वाले को काटेंगे उसी संख्या से नीचे वाले को काटेंगे, बस इतने करना है। तो ये हो गया -3/7, यही इसका सरलतम रूप हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो पहले बात तो माइनस माइनस से काट देंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे 9 से, ठीक है, 9 दूना 18 और 9 तियाँ 27। देखिए सरलतम रूप में एकदम आ गया, यानी इससे छोटा और नहीं हो सकता, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, इसको काटेंगे हम लोग 3 से, तो 3 सते 21 और ये 12 बार जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 बार, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 7/-12, यही इसका सरलतम रूप हो जाता प्यारे बच्चों। लेकिन शर्त एक है कि जब भी हम सवाल सॉल्व करके सरलतम रूप पे पहुंचना चाहते हैं तो एक नियम है कि हमें हर को माइनस में नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमें हर को प्लस में करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1/-1 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और माइनस का प्लस से गुणा होकर माइनस हो जाएगा, नीचे 12 एकम 12 और माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, यानी सही आंसर इसका है -7/12, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 36/64 है, इसको काटेंगे 4 से काट देते हैं, 4 9 36, ठीक है, और इसको काटेंगे तो देखिए 4 एकम 4, 2/24 हो गया, 4 छक 24, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए हैं तो देखिए मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ। 4 का भाग 64 में देना है, तो 4 एकम 4, 2/24 हो गया, 4 छक 24, ठीक है, यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था। अब देखिए ये हो गया -9/16, इससे छोटा ये किया नहीं जा सकता, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं अपना 7th नंबर क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ खाली जगह में क्या रहेगा, यहाँ खाली जगह में क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, यह हमको बताना है अभ्यास पुस्तिका में, यानी आपके फेयर कॉपी की बात हो रही है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 7th का क्वेश्चन है, हमको कहा है कि इस जगह पे क्या भरा जाएगा, इस जगह पे क्या भरा जाएगा। तो देखिए 4 में किससे गुणा किए हैं कि -20 हो गया है, तो 4 में हम लोग -5 से गुणा किए हैं तो 20 हो गया है, ठीक है। देखिए 4 में हम लोग जब -5 से गुणा करते हैं तो 20 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। देखिए 4 पंचे 20 और माइनस का प्लस से गुणा होकर माइनस, यानी नीचे हम लोग -5 से गुणा किए हैं, इसका मतलब ऊपर भी हमको -5 से गुणा करना है, यानी -3 में अगर हम -5 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 और माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, यानी खाली जगह में क्या भरा जाएगा, प्लस का 15 भरा जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, अगर ये नहीं समझे तो अगला देखिए, ठीक है। 4 में किसका गुणा किए हैं तो 28 हो गया है। देखिए 4 में किसका गुणा किए हैं, 28 हो गया। 4 में 7 का गुणा किए हैं तो 28 हो गया। और मैं नियम आपको बताया हूँ कि जिस संख्या से ऊपर में गुणा होता है उसी संख्या से नीचे में होता है, यानी इसमें -3 में भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 सते 21 और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, यानी इस जगह पे -21 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, -21 भरा जाएगा। चलिए खा क्वेश्चन देखते हैं। खा क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ -8 में किससे गुणा किए हैं कि 24 हो गया है, ठीक है। तो -8 में अगर हम -3 से गुणा करते हैं तो ये 24 हो जाता है। देखिए 8 का 3 में गुणा होगा 24 और माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, यानी अगर हम नीचे -3 से गुणा किए हैं तो ऊपर भी -3 से गुणा करेंगे, यानी 5 में हम लोग -3 से गुणा कर देंगे तो 5 का 3 में गुणा होगा तो 15 और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी इस जगह पे भरा जाएगा 15। अब दूसरा शर्त यह है कि -5 में किससे गुणा किए हैं 25 हो गया है, तो -5 में हम लोग अगर -5 से गुणा करते हैं तो 25 हो जाता है। 5 का 5 में गुणा 25 और माइनस का माइनस में गुणा होके प्लस, यानी ऊपर हम -5 से गुणा किए हैं तो नीचे भी हमको -5 से गुणा करना है, यानी -8 में हम लोग -5 से गुणा कर देंगे तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, 8 का 5 में गुणा होकर 40, यानी इस जगह पे क्या भरा जाएगा, 40 भरा जाएगा, ठीक है। चलिए गा क्वेश्चन देख लेते हैं। गा क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों बहुत ईजी है, समझने की कोशिश करना है केवल आपको।
7 में किससे गुणा किए हैं कि -14 हो गया है। तो देखिए 7 में हम लोग -2 से गुणा किए हैं तो -14 हो गया। 7 का 2 में गुणा हुआ 14 और प्लस का माइनस में गुणा किए तो माइनस, यानी ऊपर हम -2 से गुणा किए हैं तो नीचे भी -9 से हम -2 का ही गुणा करेंगे। 9 दूना 18 और माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, यानी इस खाली जगह में 18 भरा जाएगा। ऐसे ही 7 में किससे गुणा किए हैं 35 हो गया, तो 7 में हम लोग 5 से गुणा किए हैं तो 35 हो गया है। तो नीचे भी हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी -9 में हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 पचे 45 और प्लस माइनस का जब प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इस जगह पे 45 भरा जाएगा। चलिए घ क्वेश्चन देखते हैं। घ क्वेश्चन भी आपको थोड़ा फंसने लायक दिख रहा होगा, लेकिन उतना कुछ है नहीं। देखिए इसका उल्टा इधर का देख लेंगे। 4 में किससे गुणा किए हैं कि -8 हो गया है। तो देखिए 4 में अगर हम -2 से गुणा कर दें तो देखिए 4 दूना 8 और प्लस का माइनस में गुणा होकर माइनस। तो देखिए 4 में अगर हम -2 से गुणा कर देते हैं तो 8 हो जाता है। अब इसमें अगर हम -2 से गुणा किए हैं तो 15 में भी -2 से गुणा करेंगे। तो 15 में -2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 और प्लस का माइनस में गुणा होकर माइनस हो जाएगा, यानी इस जगह पे -30 भरा जाएगा। अच्छा अब देखिए 15 में किसका गुणा किए हैं कि 60 हो गया है, तो 15 में -4 का गुणा किए हैं। 15 चौके 60 और प्लस का जब माइनस से गुणा हुआ तो माइनस, यानी 15 में अगर हम -4 से गुणा किए हैं तो इसमें भी -4 से करेंगे। तो 4 में -4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -16। देखिए 4 का 4 में गुणा 16 और प्लस का माइनस में गुणा माइनस, यानी -16 हो गया। तो यहाँ आपका 7वां क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य यानी सेम, इसी के तुलना की संख्याएं लिखना है, उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। चलिए लिखते हैं। बहुत इजी है प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। 2 का समतुल्य भिन्न लिखना, 2/5 का समतुल्य भिन्न लिखना है। एक बार हम ऊपर नीचे 2/2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। बात समझिएगा, यानी 2/5 का एक समतुल्य भिन्न 4/10 हो गया। 2/5 का दूसरा समतुल्य भिन्न लिखने के लिए हम 3/3 से गुणा कर देंगे। 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, ये दूसरा समतुल्य भिन्न हो गया। 2/5 में हम 4/4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 5 चौक 20, ये तीसरा समतुल्य भिन्न हो गया। अब इसी को मैं आपको जरा सा समझा दे रहा हूँ, समझिएगा। एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, बाकी आप लोग समझ जाइएगा। जैसे समतुल्य भिन्न क्या है, ये 4/10 हमको मिला है ना, अगर हम इसको काटें तो वापस हमें 2/5 ही मिलना चाहिए, यही समतुल्य भिन्न होता है। देखिए 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, वापस वही चीज़ मिल गया। ऐसे ही देखिए 6/15 है ना, 6/15, तो काटने पे वापस हमें 2/5 मिलना चाहिए। इसको कैसे काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, देखिए 2/5। ऐसे ही 8/20 है ना, तो इसको हमें काटने पे वापस 2/5 मिलना चाहिए। कैसे काटेंगे, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, देखिए सब में वही चीज़ वापस मिल जा रहा है, ठीक है। तो समतुल्य भिन्न निकालने के लिए एक बार 2/2 से गुणा कर दें, क्या हो जाएगा 14 और यहाँ 11 दूना 22, माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला समतुल्य भिन्न। दूसरा 7/-11 का समतुल्य भिन्न निकालने के लिए 3/3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 21/-33। तीसरा निकालने के लिए 7/-11 में क्या करेंगे, 7/-11 में 4/4 से गुणा कर देंगे। 4/4 से गुणा करने पर क्या मिल जाएगा, 7 चौक 28 और 11 चौक 44, यानी नीचे माइनस का 44 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका देखिए ऊपर नीचे 2/2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए -16 बटे में -10, क्योंकि माइनस का प्लस से गुणा होगा माइनस, माइनस का प्लस से गुणा होगा माइनस। दूसरा समतुल्य भिन्न लिखने के लिए 8/5, जो ये माइनस का 8/5 इसमें 3/3 से गुणा कर देंगे तो 8 तिहाई 24, माइनस का 24 बटे 5 तिहाई 15, माइनस का 15। तीसरा समतुल्य भिन्न लिखने के लिए -8/5 को -8/-5 को 4/4 से गुणा कर देंगे तो -32 बटे -20। तो ये तीनों समतुल्य भिन्न निकल गया। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये एक्सरसाइज पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट के साथ सब्जेक्ट की जानकारी भी लेनी है, जैसे चाहता तो मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवा लेता, लेकिन पहले मैं आपको मूलभूत चीज़ें बताएं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, ताकि आप कॉन्सेप्ट को भी समझें। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।